तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नामकरण, राजनीतिक विज्ञान, राजनीति, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन और तुलनात्मक राजनीतिक, इन सब टॉपिक के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस क्या है? राजनीतिक विज्ञान वह विषय है जो राज्य, सरकार, शक्ति और राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन करता है। इसे ही हम राजनीतिक विज्ञान का विषय कहते हैं। यह समझने की कोशिश करता है कि समाज को संगठित रखने के लिए कौन-कौन से नियम बनाए जाते हैं और कैसे लागू किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं, भारत में लोकतंत्र क्यों है? सरकार कैसे बनाई जाती है और कैसे चलाई जाती है? कानून कैसे बनते हैं और लागू किए जाते हैं? राजनीतिक विज्ञान और राजनीति में अंतर। इसमें अंतर क्या है? जैसे कि विशेषता में, जैसे अर्थ में राजनीतिक विज्ञान यह एक अकादमिक विषय है जिसमें राजनीतिक का अध्ययन किया जाता है। और राजनीति की हम लोग बात करें तो ये एक वास्तविक दुनिया में सत्ता प्राप्त करने और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। राजनीतिक विषय क्या है? एक अकादमिक विषय है जिसे अध्ययन किया जाता है। और राजनीति क्या है? यह एक सत्ता पाने के लिए वास्तविक दुनिया में बनाए रखने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। और यह सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल और विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिकल होता है, ठीक है ना, राजनीतिक विज्ञान। और जो राजनीति होता है यह व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल और होता है, जैसे कि चुनाव लड़ना, सत्ता प्राप्त करना और रैली करना। ये सब क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है यानी कि व्यवहारिक। जैसे कि लोकतंत्र के सिद्धांत, इसमें राजनीतिक विज्ञान का उदाहरण होगा लोकतंत्र के सिद्धांत, सरकारों का अध्ययन। और राजनीति का उदाहरण है चुनाव प्रचार और नीतियां बनाना। ये सब राजनीति के उदाहरण हैं। सेकंड है राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स क्या है? राजनीति एक सामाजिक गतिविधि है, ठीक है ना, जिसमें लोग सत्ता यानी कि पावर प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। इसमें चुनाव, नीतियां और विचारधाराएं और सत्ता का खेल शामिल होता है। उदाहरण के तौर पर राजनीतिक दल, जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये लोग चुनाव क्यों लड़ते हैं? भारत में बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति कैसे काम करती है? यही सब क्या है? पॉलिटिक्स है, ठीक है ना। राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स के प्रमुख घटक: सत्ता या पावर, कौन शासन करेगा? नीतियां यानी कि पॉलिसीज, सरकार क्या फैसला लेंगे? संघर्ष, सत्ता और संसाधनों के लिए प्रतियोगिता। ये सारे राजनीति के प्रमुख घटक हैं। अगला है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से जुड़े विचारों, अवधारणाओं और सिद्धांतों का अध्ययन करता है। यह समझने की कोशिश करता है कि न्याय यानी कि जस्टिस, स्वतंत्रता, समानता आदि का समाज में क्या महत्व है। यही राजनीतिक सिद्धांत है, ठीक है ना। प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत: सबसे पहले लोकतंत्र का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। साम्यवाद, कम्युनिज्म। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में आर्थिक समानता होनी चाहिए। उदारवाद, उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का सिद्धांत है, उदारवाद, ठीक है। और इसका क्या महत्व है? ये बताता है कि किस प्रकार की सरकार अच्छी होती है। राजनीतिक सिद्धांत यही बताता है। राजनीतिक दर्शन क्या है? पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, ठीक है ना। राजनीतिक दर्शन यानी कि राजनीति के गहरे सिद्धांतों और उनके नैतिक और दार्शनिक पक्ष का अध्ययन करता है। यह राजनीति विज्ञान से अधिक
चिंतनशील और दार्शनिक होता है। प्रमुख विचारक और उनके दर्शन, ठीक है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की अवधारणा, अरस्तु के अनुसार राजनीति को वैज्ञानिक रूप में समझाया, ठीक है ना। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा और सत्य का राजनीतिक दर्शन, यही पॉलिटिकल फिलोसफी, ये इन सारे विचारकों के अनुसार है। इसके उदाहरण के तौर पर राज्य का मुख्य उद्देश्य न्याय यानी कि जस्टिस स्थापित करना है, प्लेटो के अनुसार। लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन प्रणाली है, ये किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में अंतर। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में अंतर मुख्यतः यह है कि जैसे राजनीतिक सिद्धांत है, इसमें राजनीतिक अवधारणाओं और सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है, और राजनीतिक दर्शन में राजनीति के नैतिक और दार्शनिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर राजनीतिक सिद्धांत हुआ लोकतंत्र, समाजवाद और साम्यवाद। और राजनीतिक दर्शन के उदाहरण हो गए प्लेटो का आदर्श राज्य, गांधी का अहिंसा दर्शन। ये राजनीतिक दर्शन हो गए, ठीक है ना। तुलनात्मक राजनीति क्या है? तुलनात्मक राजनीति अलग अलग देशों की सरकारों, राजनीतिक प्रणालियों और नीतियों की तुलना करता है। यह बताता है कि विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है और उनके बीच क्या अंतर है। उदाहरण के तौर पर भारत और अमेरिका के लोकतंत्र में क्या अंतर है? चीन की सरकार और ब्रिटेन की सरकार कैसे अलग है? तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र, इसके कुछ उदाहरण हैं, ठीक है ना। जैसे सरकारों की तुलना, जैसे लोकतंत्र बनाम तानाशाही। संविधानों की तुलना, जैसे भारत का संविधान और अमेरिका का संविधान। नीतियों की तुलना, जैसे भारत की आर्थिक नीतियां इसके साथ चीन की नीतियां, इन सब को तुलनात्मक राजनीतिक कहते हैं, ठीक है ना। इसके उदाहरण हैं, जैसे इसकी विशेषता के अनुसार भारत और अमेरिका, ठीक है। सरकार का प्रकार, भारत में संसदीय लोकतंत्र है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है, ठीक है ना। और कार्यपालिका, भारत में प्रधानमंत्री इसके प्रमुख होते हैं, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति होते हैं। और चुनाव प्रणाली, भारत में बहुदलीय यानी कि मल्टीपल मल्टीपल पार्टी है, ठीक है ना। और अमेरिका में द्विदलीय यानी कि टू पार्टी पॉलिसी है। एंड लास्ट में कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष क्या निकलता है? राजनीतिक विज्ञान एक व्यापक विषय है जिसमें राजनीति, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन और तुलनात्मक राजनीति शामिल है। राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स सत्ता और सरकार का व्यवहारिक प्रक्रिया है। राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? इसमें राजनीतिक विचारों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। और नंबर थर्ड, राजनीतिक दर्शन यानी पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है? इसमें राजनीतिक के नैतिक और दार्शनिक पहलू का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट है तुलनात्मक राजनीति, इसमें अलग अलग राजनीतिक प्रणालियों की तुलना किया जाता है। इस अध्ययन का महत्व क्या है, ठीक है ना। यह हमें समझने में मदद करता है कि सरकार और राजनीति कैसे काम करती है। यह हमें बताता है कि कौन सी राजनीतिक प्रणाली सबसे अच्छी हो सकती है। यह हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है।